आज मैं इस बेकार से दिखने वाले रूम को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ कुछ ऐसे से रूम। मेरे दोस्तों लगता है ड्रीम रूम बनाने में बहुत खर्चा आता है, पर मैं इसको ये सब करके दूंगा सिर्फ 1000 रुपए में। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो के एंड में इसके लिए एक सरप्राइज भी है जो इस रूम से भी ज्यादा कीमती है। तो सबसे पहले तो मैंने इस रूम की हालत चेक करी। वॉल्स की हालत तो कुछ ऐसी हो रखी है कि पेंट से छूने पे गिर रहा है। मैंने रूम की हालत चेक कर ली, काफी खराब है। सॉरी, काफी नहीं, बहुत ज्यादा खराब है। सबसे पहले हमने कर लिए सारे सामान शिफ्ट। मैंने इसको बोल तो दिया कि 1000 रुपए के अंदर मैं कोई गेम रूम बना के दूंगा, पर सच बताऊं ये चीज मैं कैसे करूंगा मुझे खुद नहीं पता। अब मैं अपने दोस्त के लिए सबसे बेस्ट गेम रूम बना पाऊं, इसके लिए सबसे पहले मैं एक परफेक्ट प्लानिंग शुरू कर दी। तो इस रूम को डिजाइन करने के लिए हमें चाहिए टोटल 5 चीज, जिसमें से सबसे पहला है पेंट। इसके लिए हम निकल गए सबसे सस्ते प्राइस पर पेंट लेने। कितना? 5 लीटर डिस्टेम्पर। हाँ डिस्टेम्पर कितने है? 250 था। हमने सभी दुकानों पे जाके चेक किया, पर ऑलमोस्ट सभी दुकानों के रेट सेम थे, 200, 250, 300। कुछ सस्ता हो 100, 150 में मिल जाता। फिर हमें मिली एक ऐसी दुकान जहाँ पे थोड़ा सा यूज्ड पेंट भैया हमें 100 रुपए में देने के लिए कन्विंस हो गए। तो सबसे पहले हमने ये पीओपी बना ली है, जिससे हम ये पेंसिल करेंगे पूरे। पीओपी से वॉल्स की पेंसिल हमने कवर करती है। अब टाइम है वॉल्स को पेंट करने का। मेरे साथ अन्याय हुआ है। सॉरी, मुझे लगा तू वॉल है। उसके बाद वो फटाफट पेंट करने लगे थे। बेसिक करके तो थक चुके हैं और ये काम भी कम से कम 2 घंटे का और रहना है। सॉरी, 2 घंटे का रहा था। और इस डब्बे के अंदर वो सरप्राइज है जो मैं अपने दोस्तों वीडियो के एंड में देने वाला हूँ, और मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता इसमें क्या है, किसी को भी। रूम तो पेंट हो चुका है, पर अब सबसे टफ डिसीजन है कि मैं इस रूम को डिजाइन क्या करूं। और इसके लिए मैंने काफी देर सोचा, और मुझे अचानक याद आया कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि मेरा दोस्त मुझसे छुपकर रहने देखता है और मुझे कभी नहीं बताता है चीज। अब तब मुझे रियलाइज हुआ तो वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। इसीलिए हमने डिसाइड किया है इस पूरे रूम को एक एनिमे गेम देने का जो बहुत ही ज्यादा कूल लगेगा। इसलिए मैं और आप ना सब पैसा क्या कंप्लेंट नहीं कर रहा। हाँ भाई आखिरी पता लगेगा सबको, जिसके लिए मैं वो आगे रहूंगा। पोस्टर्स कितने की दिखाएगा? एक पोस्ट में सकता है ना, हार्ड दिस तो चाहिए इधर हार्ड 60 लगा दूंगे। यहाँ पे एक पोस्टर का रेट है 70 रुपए, और मुझे वॉल डिजाइन करने के लिए चाहिए एटलीस्ट 10 पोस्टर, जिसका मतलब टोटल हुआ 700 रुपए। अगर हम यहाँ से पोस्टर्स लेके जाते हैं अभी, तो हमारा बजट ऑलमोस्ट यही खत्म हो जाएगा, और हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि क्या करें। और उसकी अगली ही दुकान पर हमें 40 रुपए में पोस्टर्स मिलेगा और हमने 6 पोस्टर लिए। पोस्टर्स को लेकर आ गए। अभी पोस्टर्स मैं यूनिक लुक देगा, इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैटर्न बनाना शुरू कर दिया टेप्स। अब हमें बस डबल साइडेड टेप इन पोस्टर्स पर एक एक करके चिपका के फिट करने होंगे, और अब एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए तैयार हो जाओ। तो फाइनली एक वॉल तो गया, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। पोस्टर्स बहुत ज्यादा महंगे होने की वजह से सिर्फ 6 पोस्टर लिए थे हमने, और अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि इस बॉल के लिए क्या करूं। मैं अपने दोस्त को बस डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए आदिल और मैंने काफी सोचा और अपनी पूरी क्रिएटिविटी लगाई, और हमें एक आइडिया आया जिसके लिए हम निकल गए अपनी अपनी कुछ टी शर्ट्स लेने। और टी शर्ट्स लाकर हमने एक बार फिर से दूसरी वॉल पर पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। अब बस एक एक करके इन हैंगर्स को इन पैटर्न में लगाना है। तो आपको समझ आ रहा है और मुझे पता है हमने अपनी टी शर्ट सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन मैं मतलब क्या वापस नहीं मिलेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे बोलते हैं बड़ी मियाँ के लिया तो क्या पागल हो गया क्या? टी शर्ट हमने सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता क्योंकि ये उसका पहला ड्रीम रूम है। फिलहाल हम इसमें डबल साइडेड टेप लगा रहे हैं क्योंकि आवाज वजह से बहुत हो रही है। तो ये रूम अब ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म हो चुका है, पर अभी भी इसमें एक ऐसी चीज रह रही है जिसको करने के बाद इस रूम का पूरा लुक बदल जाएगा। एंड बैक ये अभी तक की सबसे बेस्ट चीज होगी जो हम इस रूम में करेंगे, और इसके लिए हम लेने आ गए एलईडीज और थोड़ी सी कॉटन। तो एलईडीज हमें पड़ी थी 250 रुपए की, कॉटन पड़ी थी 200 रुपए की, और सबके बाद हमारे बजट में बचे थे 200 रुपए। और सारा सामान जो आ चुके हैं। इसके बाद हमने एलईडीज को दबाकर और थोड़ी सी पसीना पाइप खेलकर पूरी सीलिंग को कॉटन से कवर कर दिया। तो फाइनली 5-6 घंटे के बाद पूरी सीलिंग पे हमने क्लाउड्स वगैरह सब कुछ लगा दिए है, और अब बस बटन ऑन करके देखना है कि कैसा लुक आ रहा है रूम का अंदर। अब टाइम है इस रूम की मेन वॉल को डिजाइन करने का, जो कि है फ्रंट वॉल, और इसके लिए हमने लिया है अभी स्टिकर के साथ जो हम करने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले तो मैंने इसे कार्डबोर्ड पे चिपका दिया। उसके बाद कार्डबोर्ड की कटिंग कर दी एग्जैक्ट इसी की शेप में। तो स्टिकर लगाने से पहले इस वॉल पे चार्ट पेपर लगा रहे हैं ताकि वॉल बिल्कुल खराब हो। फाइनली इतनी सारी मेहनत के बाद बस काम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्टिकर के पीछे हमने ऐड करा एक ऐसा एलिमेंट जिसके बाद पूरी स्टिकर का लुक ही बदल गया। ये रूम अच्छा लग रहा है क्या? कंफर्म करने के लिए मैंने बुलाया महमूद के फ्रेंड।
क्रेजी यार, बढ़िया बना था, सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक महबूब के फ्रेंड को रूम में एक कमी दिखी। सब कुछ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये थोड़ा सा ये इसमें थोड़ा इशू लग रहा है मेरे को। क्या लग रहा है? थोड़ा गंदा सा लग रहा है, कुछ और थोड़ा सा छोटा है, बड़ा बड़ा सब कुछ होता है अभी, क्योंकि बड़ा हुआ है तो बड़ा जैसे इसमें। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। महबूब के दोस्त ने अभी आगे जब रूम रिव्यू करा तो उनको सारी चीजें पसंद आई एक्सेप्ट ये वाली वॉल छूट गए, और उसका रीजन ये था कि ये स्टिकर वॉल के कंपैरिजन में उनको बहुत ज्यादा छोटा लगा है। और क्योंकि अब हमारा सारा बजट भी खत्म हो गया है तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूँ। सबसे पहले तो हमने वॉल से स्टिकर और सारे चार्ट पेपर हटा दिए, और क्योंकि अब हमारा पूरा बजट खत्म हो गया है इसीलिए हमने कुछ ऐसा करने का सोचा जो अगर वर्क कर गया तो ये रूम बहुत अच्छा लगेगा, और अगर नहीं करा तो अभी तक की करी हुई हमारी सारी मेहनत बेकार होगी। तो पिछले 6 घंटे से हम इस ड्राइंग को बना रहे हैं और एक एक शो की जो भी डिटेल्स पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम और कुछ तो अब कर नहीं सकते, हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है। तो मैं नहीं चाहता कि ये इसके बाद मैंने पेंटिंग में कलर करना शुरू कर दिया, और हर एक सिंगल कलर्स के बाद ही और ज्यादा उभरती हुई आ रही थी वॉल पर। तो फाइनली पूरी 6 घंटों की मेहनत के बाद ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, और मेरे फोन का हाल देखो पूरा कितना बुरा हो गया है, और फोन का छोड़ो मेरा हाल तक देखो पूरा कलर में लपट हो गया, हाथ वाथ से लेके सब कुछ। ये रूम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था, इसलिए हमने रूम की सफाई कर ली, स्टिकर को एक दूसरी वॉल पे लगा दिया जिससे वो और अच्छा लग रहा था। फाइनली अब टाइम आ चुका था ड्रीम रूम रिवील करने का, इसलिए हमने महबूब को बुला लिया। Well, क्या रूम बनाया? I bet the only way is to रूम बना रहा। और जब वो रूम की एक एक चीज को देख रहा था, सरप्राइज हम दे चुके हैं, अगर उसे ऐसा लग रहा था तो वो गलत था, क्योंकि अब टाइम था असली सरप्राइज को निकाल लेगा, जिसके लिए एक बार फिर से हमने उसे ब्लाइंड फॉल्ड कर दिया। 1 2 3 मुझे हमेशा से एक डॉग चाहिए था ना, इसीलिए हमने जिंदगी एक डॉग खरीदा है, और ये इस बजट से अलग है, ये हमने अपने खुद के पैसों से पॉकेट मनी से आदिल और मैंने सेविंग से मिला के इसको एक कॉपी लिया। इसका नाम क्या रखने वाला है वैसे? इसका नाम गोजो। गोजो